चीन विस्तारवादी मंसूबे को लेकर बेहद आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। खासतौर से साउथ चाइना सी में चीन कभी ताइवान, कभी फिलीपींस, कभी जापान को धमकाता है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का जखीरा तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में वॉरशिप तैनात करके बड़े हमले की तैयारी भी की हुई है। ऐसे में चीन के दबदबे को कम करने के लिए ऑकस ने एक प्लान तैयार किया है जो चीन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समझिए ऑकस का सुपर प्लान जिससे ड्रैगन का मंसूबा नाकाम होगा। घेराबंदी, ऑकस की चाणक्य नीति। जिनपिंग का मंसूबा ऑकस रौंद देगा। ड्रैगन का हारना तय, ऑकस से फैलाया भय। जिस साउथ चाइना सी में चीन अपनी सल्तनत कायम करना चाहता है, अब वही उसके खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार हो गया है। जिस साउथ चाइना सी में चीन के वॉरशिप ताइवान को डराते हैं, अब वही चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब न चीन की दादागिरी चलेगी, न ही उसका बारूदी मंसूबा, क्योंकि चीन के खिलाफ 3 देशों ने ऐलान कर दिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की हर चाल को नाकाम कर दिया जाएगा। और यह ऐलान ऑकस ने किया है। ऑकस ठीक उसी तरह का संगठन है जैसा क्वाड है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जबकि क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अलावा भारत और जापान भी शामिल है। खास तौर से ऑकस को बनाने का एक मकसद भी है, और मकसद यह है कि किसी भी तरीके से चीन के विस्तारवादी मंसूबे को रोका जा सके। इसके लिए ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर क्वेड की एक बड़ी मीटिंग अमेरिका में होने जा रही है, जिसके लिए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बेनीज अमेरिका पहुंच चुके हैं। कल यानी 13 मार्च को सैन डिएगो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ऑकस की मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग में ही ऐलान किया जाएगा कि चीन को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को सुपर सबमरीन दी जाएंगी, और ये सबमरीन कैनबरा डिफेंस प्रोजेक्ट के तहत दी जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2 साल पहले ऑकस मीटिंग में किया गया था। यानी अमेरिका पिछले 2 साल से ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिससे चीन को समंदर में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका चीन को लेकर समंदर में इतना आक्रामक क्यों हो रहा है। दरअसल चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल की एक पूरी खेप तैयार कर ली है, जिनकी रेंज में इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के नेवल और मिलिट्री बेस हैं। और ऐसे में अगर चीन को रोकना है तो अमेरिका के पास चीन की समंदर में घेराबंदी करना ही एकमात्र विकल्प बचता है। ऑकस के जरिए ऑस्ट्रेलिया को सुपर सबमरीन दी जा रही हैं। फिलीपींस के साथ मिलकर अमेरिका 4 नेवल बेस तैयार कर रहा है। जापान के ओकिनावा टापू के पास अमेरिकी वॉरशिप ने गश्त बढ़ा दी है। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी वॉरशिप लगातार तैनात रहते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध नीति में शामिल हो चुका है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को एटमी सबमरीन की खेप रॉयल नेवी की तरफ से दी जा रही है। चीन की बढ़ती दादागिरी से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 5 पनडुब्बियां मिल जाएंगी। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मुताबिक सभी सबमरीन परमाणु क्षमता से लैस होंगी। ये डील सितंबर 2021 में हुई थी। समझौते के अनुसार एक सबमरीन ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह पर रहेगी, बाकी इंडो पैसिफिक रीजन में गश्त करती रहेंगी। 5 सबमरीन ब्रिटेन के डिजाइन और अमेरिका की तकनीक के आधार पर तैयार की जा रही हैं।
समझिए कि ऑकस ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास की सबमरीन क्यों दे रहा है। दरअसल इस तरह की सबमरीन समुद्र में पानी में लंबे समय तक रह सकती हैं और इन पनडुब्बियों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के पास 6 परंपरागत कोलिंस क्लास की सबमरीन हैं, जबकि वर्जीनिया क्लास की सबमरीन मिलने से ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस खतरे को चीन भी भांप चुका है, इसलिए उसने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिस पर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है, हाइपरसोनिक हथियारों के पीछे चीन की दौड़ से क्षेत्र में तनाव पैदा हो रहा है। चीन की तरफ से आने वाले किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अमेरिका तैयार रहेगा। यानी अमेरिका ने इशारा दे दिया है कि वो चीन की हर हिमाकत को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि ऑक्स के जरिए 5 न्यूक्लियर सबमरीन दी जा रही हैं। वहीं अमेरिका B-52 बॉम्बर्स को ऑस्ट्रेलिया के टिंडाल एयरबेस में तैनात करेगा, जो एटम बम भी गिरा सकते हैं। अमेरिका ने ये कदम ऐसे समय उठाया है जब चीन सोलोमन आइलैंड में सैन्य बेस बना रहा है। दरअसल चीन एशिया और खास तौर पर प्रशांत महासागर में तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए चीन सोलोमन आइलैंड में नेवी बेस बनाकर ऑस्ट्रेलिया की घेराबंदी करना चाहता है। यही वजह है कि ऑकस एक्टिव हो चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्वाड की मालाबार वॉर ड्रिल की मेजबानी भी करने वाला है। यानी अब इंडो पैसिफिक रीजन में चीन, ताइवान, जापान, फिलीपींस के अलावा ऑस्ट्रेलिया पर भी शिकंजा कसना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह ताइवान और जापान के पीछे अमेरिका है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के पीछे क्वाड और ऑकस की ताकत है। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश हैं, जो चीन के हर मंसूबे को खाक में मिलाने का दम रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 हर वर्ष।